हाउ मेनी टाइम्स इज 0.1 ग्रेटर देन 0.01, यानी कि ये जो 0.01 है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे कि ये आ जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, दशमलव को एक अंक दाहिने तरफ शिफ्ट करना है, तो केवल 10 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए ये 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 10 गुना। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहां से पूछा गया कि कौन कौन सा आरोही क्रम में है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले छोटा हो, उसके बाद फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो यहाँ पे तरीका हो सकता है कि एलसीएम लेकर के एक काम करें, लेकिन एक और अप्रोच होता है, शॉर्टकट तरीका कह सकते हैं। दो को हम कंपेयर करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि बढ़ते क्रम में है कि। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 2 5 10, तो यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ पे 3 3 9, ये घट गया। 10 के बाद 9 आता है तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे 3 3 9 और 2 5 10, 9 आया, उसके बाद 10 आया, फिर देख लीजिए यहाँ पे 11 दूना 22 और 3 9 27, ये भी बढ़ रहा है। 9 9 81 और 11 7 77, तो 81 पहले आ रहा है और 77 बाद में आ रहा है। तो मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग हुआ, यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, इसलिए मामला खत्म हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये 9 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, ये ठीक है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 18 आया, यहाँ पे 21 आया, ये भी बढ़ रहा है। यहाँ पे 77, यहाँ पे 81, ये बड़ा हो गया। यहाँ पे 81 और यहाँ पे 88, ये भी बड़ा हो रहा है। मतलब कि हर नंबर जो दाहिने साइड वाला जो नंबर है अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, दैट इज की यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये आपका सी मिल गया। अब आगे आपको देखना ही नहीं है, देखेंगे भी तो वहां पे गड़बड़ मिलेगा। तो हम लोग दो को कंपेयर करके और यहाँ पे आगे देख सकते हैं बिना एलसीएम वगैरह निकाले भी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन उनके मूल्यों के अवरोही क्रम, मतलब वही पहले वाला ही सवाल है, अब यहाँ उल्टा देखना है, यानी कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा कि सबसे पहले ज्यादा होगा, उसके बाद कम होगा। तो अब उल्टा करना है। अब यहाँ पे ये इधर 55 मिलेगा और यहाँ पे 63 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 55 है, 55 और यहाँ पे 63 है, तो ये पहले ही मामला इंक्रीजिंग का है, तो ये पहले ही खत्म हो गया। अब यहाँ डिक्रीजिंग देखना है, ये 75 होगा और यहाँ पे 72 होगा, तो ये ठीक है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे 17 में 8 से गुना करना है, ठीक है, तो 136 होगा और यहाँ पे 15 में 11 से करना है, तो यहाँ पे 15 में 11 से कीजिएगा तो इस तरह का हाल हो जाएगा, 5 6 और 165 और यहाँ पे 136। तो 136 से 165 क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ये खत्म हो गया। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 121 हुआ 11 11 का और 17 17 119 हुआ, तो मतलब है कि यहाँ डिक्रीजिंग है, ये ठीक है। फिर 105 यहाँ आएगा और 88 यहाँ आएगा, तो यहाँ भी घट गया, यहाँ 72 आएगा और यहाँ पे 75 आएगा, तो ये 72 हो रहा है और यहाँ पे 75 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया, ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट बनता है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों को चेंज किया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा, लास्ट में क्या किया है, यहाँ पे सुधार किया है। जैसे ये आपका ज्यादा हो रहा था, ये कम हो रहा था, यहाँ पे क्या किया है, ये ज्यादा वाले को पहले रख दिया है, कम वाले को बाद में रख दिया। अब आप यहाँ कंपेयर किए तो यहाँ भी हो जाएगा, ये 9 7 63 63 और 11 बचे 55, तो यहाँ भी घटने वाला मोड में है, यहाँ भी घटने वाला मोड में है, हर जगह घट रहा है, यही हो जाएगा, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द दिस संख्या, माने इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहचान लेना है और तब उनके बीच का अंतर पूछा गया है, डिफरेंस। तो देखिए ध्यान से, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, मतलब कि ये 2/3 है, फिर यहाँ पे 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है या 6/7 है। तो इस तरह के कंटिन्यूड फ्रैक्शन में मतलब लगातार यहाँ पे संख्याएं बढ़ते जा रही है, तो ऑटोमेटिकली जो बाद का जो संख्या होता है ना, वो बड़ा ही होता है।
आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे देखिए ये 4 दूना 8 होगा तो यहाँ 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 होगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे 24 होगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पे 35 होगा तो यहाँ पे 6, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो सबसे छोटा आपका 2/3 होगा और सबसे बड़ा आपका 6/7 होगा। हालांकि यहाँ पे 5/6 है, तो हम 5/6 को सबसे बड़ा ले लिए और 2/3 को सबसे छोटा, क्योंकि यही है ही। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछा है तो बड़ा ये ना है, तो 5/6 से क्या करना है, 2/3 कम करना है, तो 2/3 को आप 4/6 कर दीजिए, तब ना 6 सेम हो जाएगा। तो कितना आया, 1 आया ना, 1/6, तो 1/6 लिख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है। सो दिस इज द राइट आंसर, यही आंसर होगा। इसमें ट्रिक क्या है कि आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन ध्यान में रखना है कि जो लगातार हो, इस बार कहीं से शुरू हो, इस बार यहाँ लिखा है 10/11 और यहाँ लिख दे 11/12, तो आप कंपेयर करके देख लीजिए कि बड़ा वाला जो रेशियो होता है ना वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। जैसे देखिए ये 12 का 120 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपका 11 गुना 11 121 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये पहला वाला छोटा हो गया, बाद वाला बड़ा हो गया। तो जब भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है तो इंक्रीजिंग वाला नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है और कम वाला जो रेशियो होता है ऑटोमेटिकली छोटा होता है। जैसे आपका 1/2 है और यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 ऑटोमेटिकली बड़ा होगा और 1/2 क्या होगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज करके आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। अब पहुंचिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या पूछा गया, द लिस्ट एमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी है। अब बताना है कि जितना चारों ऑप्शन दिया गया इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो देखिए यहाँ पे 15/16 है, ठीक है, फिर यहाँ 19/20 है, फिर यहाँ पे 24/25 है और फिर बढ़ते क्रम में ही यहाँ पे 34/35 है। देख रहे हैं ध्यान से, मतलब कंटिन्यूड फ्रैक्शन ही लेकर के आप बीच में से कहीं कहीं से उठा के दिया गया है, यानी कि 17 नंबर सवाल जैसा ही है। तो सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे छोटा रेशियो होगा ऑटोमेटिकली छोटा होगा, आप गुना करके चेक भी कर सकते हैं। तो 15/16 ही सबसे छोटा हो जाएगा, यही सबसे छोटा नंबर। क्योंकि कंटिन्यूड फ्रैक्शन का पहचान क्या है, ऊपर कम रहेगा नीचे ज्यादा रहेगा, फिर अगला नंबर न्यूमरेटर में इसके नीचे वाले से भी ज्यादा रहेगा और फिर उससे भी ज्यादा नीचे रहेगा। तो लगातार देखिए बढ़ते जा रहा है, 15/16 तक कहीं 16/17 आया होगा, फिर 17/18 आया होगा, 18/19 आया होगा, तब 19/20 आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 24/25 आएगा, फिर 34/35 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया गया है। तो सबसे छोटा तो पहला ही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे पूछा गया कि इसमें से बड़ा कौन है। देखिए आप सबसे पहले कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 9/31, 3/17, 6/23, 4/11, 7/25। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग क्या अपना सकते हैं, जैसे ये 9/31 है, तो अगर डिनोमिनेटर को अगर आप चलिएगा एलसीएम लेने, तो पता चलेगा कि 31, 17, 23, 11, 25, तो इतना ना लंबा चौड़ा इसका नंबर आ जाएगा कि यहाँ पे हालत खराब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ उल्टा अप्रोच अपनाएंगे। जैसे जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा लेते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर को ही सेम कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि हमारा न्यूमरेटर बहुत छोटा छोटा नंबर है, 9 है, 3 है, 6, 4, 7 है, तो ये नीचे वाले का एलसीएम लेने के तुलना में हमारा ऊपर वाला एलसीएम ज्यादा असरदार होगा, आसान पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम उसी का एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे 9, 3, 6, 4 और 7 इन सबका जब एलसीएम लीजिएगा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 से लेना पड़ेगा, तो 9 होगा, ये 3 होगा, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। अब फिर 3 से कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 1 खत्म हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 7 होगा, बस। ये 3 दूना 6 3 का 18 दूना 36 और फिर 7, ऐसे कीजिए 7 दूना 14 और 3 तिहाई 9 दूना 18, ये 18 गुना 14 हो गया। कितना हो गया, ये 32 का 2 हो गया और 4 और 3 7,
ठीक है। और फिर यहाँ से एक बार 18 ऐड कर देंगे, ये 2 होगा, 8 7 15 और ये 1 का 1 2, यानी कि 252 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 252। तो अब 9/3 को 252 में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। अब जब गुना कीजिएगा तो 9 आपका कट जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट नीचे वाला लिख दे रहा हूं, 9 आपका कट जाएगा। यहां से 9 काट दिए तो कितना बचेगा? 7 दूना 14, 14 दूना 28, मतलब कि नीचे में आपका जो है 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28। यानी कि हमें क्या करना है? 28 से गुना करना है। मतलब ये आपका बन गया 31 इंटू 28, ये बना पहला फ्रैक्शन। दूसरा वाला क्या बनेगा? 3 हटा देना है, तो 3 एक हट गया, तो 9 दूना 18, 18 और 7 बार हो जाएगा। तो 7 से गुना कीजिएगा तो आपका 126 आ जाएगा। तो दूसरा वाला संख्या आपका आ जाएगा, जैसे ये आपका 1/31 और इंटू 28 है, तो उसी तरह से दूसरा जो नंबर जो आएगा आपका वो कितना हो जाएगा? वो आपका बनेगा 17। नीचे में ऊपर तो 3 है ना, 252 तो होना ही है। डिनोमिनेटर आप 3 से भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा? ये आपका 126 आएगा, मतलब 17 गुना 126 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा नंबर जब करेंगे तो 6 गायब हो जाएगा, तो ये बनेगा 42। दूसरा नंबर जो आपका होगा, तीसरा नंबर 1 2 3 तो हो ही गया। ये चौथा नंबर जो होगा आपका, जैसे ये 31 वाला कितना हो जाएगा? 31 वाला आपका 28 टाइम्स होगा। 17 वाला जो होगा आपका ये 26 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 टाइम्स हो जाएगा, ये है, ठीक है। उसके बाद 23 वाला का बात करें तो 6 यहाँ पे कट जाएगा, तो 3 दूना 6 7 42, यानी कि ये 42 टाइम्स हो जाएगा। और 4 वाला का बात करें तो ये आपका 9 7 63, ये 63 टाइम्स हो जाएगा। और 25 की बात करें तो 25 वाला तो फिर इसी तरह से आगे चलेगा। अब इसमें आप कंपेयर कर लीजिए कितना हो रहा है, सबसे कम कौन होगा। तो अगर गुना करके देखा जाए या आपस में भी हम लोग जो है इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, यहां से आपस में ही कंपेयर कर देते हैं। जैसे मानिए कि आपका ये 9/31 है, तो गुना कर लीजिए यहाँ पे 17 9 153, ठीक है। और यहाँ पे 31 दिया, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 3 9, मतलब 3/17 यहाँ पे छोटा मिल रहा है, ठीक है। और फिर 3, अब इसमें कर लीजिए गुना, तो ये 6 एकम 6, 6 तिरिका 18 हो जाएगा, 9 तिरिका 27, 2 और 9 दूना 18 और 2 20, ये और बड़ा मिल रहा है। अब इसमें कंपेयर करके देख लेते हैं इसमें कौन बड़ा छोटा है। इससे अगर कोई छोटा मिलेगा तो और छोटा वाला देते जाएंगे। 23 3 69 हो जाएगा 69, और 17 6 102, यानी यही छोटा है। 11 से कर लीजिए, 11 3 33 और 17 जो का 68, यही छोटा मिल रहा है। 25 से कर लीजिए, 25 3 75 और 17 7 61, यानी कि 3/17 ही सबसे छोटा मिल रहा है। तो ऐसे करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3/17। मतलब 2 को कंपेयर करके एक छोटा ले लेना है, फिर उस छोटा से फिर दूसरे को कंपेयर करना है। अगर वो फर्दर छोटा मिल गया तो ठीक है, अगर बड़ा मिला तो उसको छोड़ देंगे। फिर तीसरे के साथ कंपेयर किए, वो बड़ा मिल गया, उसको भी छोड़ दिए। यानी कि 3/17 से किसी का भी कंपेरिजन कर रहे हैं तो यही छोटा मिल रहा है, तो हमें डायरेक्ट हमारा यही आंसर मिल गया। क्योंकि एलसीएम लेने पर और ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, जैसा कि आपने देखा। तो हम लोग क्या करेंगे, काम को आसान बनाना है, तो ये 3/17 ही हम लोग चूज कर लेंगे, यही पे काम खत्म हो जाएगा और अगले क्वेश्चन में हम आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। मतलब कि हमें 1/3 से बड़ा लेना है, इससे ज्यादा लेना है, और 7/8 से कम लेना है, ऐसा नंबर चुनना है। तो चेक कर लीजिए, 1/4 अगर चेक कीजिएगा, देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे 4 एकम 4 होगा, 3 एकम 3 होगा, तो यही बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा में चेक कीजिए, ठीक है, 1/3 और यहाँ पे 7/8। यहाँ पे माने कि आप 23/24 अगर रखते हैं तो क्या होने वाला है,
इसी से कंपेयर कर लीजिए ना, ये आपका बन जाएगा कितना 21/24 बनेगा। ऐसे अगर इसको 3 टाइम्स करते हैं तो ये 21 से भी बड़ा हो गया, देखिए 7/8 से, हमें 7/8 से कम लेना है, जबकि ये 7/8 से क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा बात करें 11/12 का, तो 11/12 पे अगर चलिएगा तो ये दोगुना करना पड़ेगा ना, ये तो ये आपका बनेगा 22/24 और ये बन जाएगा आपका 21/24। तो इससे कहीं ना कहीं क्या है, ये छोटा है। अब बात करते हैं 1/3 से कंपैरिजन का, तो इधर 24 आएगा और इधर 22×3=66 आएगा, इससे बड़ा है, यानी कि यही 11/12 जो है यही सटीक आंसर है, जो कि सारे मापदंड पे खड़ा उतर रहा है। 17/24 अगर करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, जैसे 1/3 है और ये 17/24 है, तो 24 एकम 24 हो जाएगा और 17×3=51 हो जाएगा। तो यहाँ तो ठीक है, बढ़ते क्रम में है। अब जरा 7/8 से कंपेयर कर लीजिए, तो ये 24 होगा और ये 21 हो जाएगा, मतलब इसी से यहाँ भी तो सेट हो रहा है, 8×3=24, 7×3=21, तो 17/24 है, नहीं सॉरी ये ज्यादा हो गया ना, ये 21 है, 21 ज्यादा, ये भी तो फिट बैठ रहा है। 7/8 से कम 1/3 से ज्यादा, 1/3 पर दोनों सेट हो रहा है, 1/3। इसका एक बार और चेक कर लेते हैं, 24 से कम 24 और 17×3=51, ठीक है, तो ये 51 हो रहा है, ये ज्यादा हो गया। दूसरा पर कितना है, 7/8 है, तो 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17×8, अच्छा इससे ना गुना करना है, तो आपका बन जाएगा 17, अगर इसको चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 21 और ये बन जाएगा 24, तो ये बड़ा हो गया, ऐसे भी हो रहा है, 17×8=136 और 7×4=28, 7×2=14 और 2=16, ये यहाँ पे सेट रहा है। 11/12 में क्या दिक्कत है, 7/8 पे चेक कीजिए, 11×8=88 और 12×6=72, 12×7=84, अच्छा ये छोटा हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये आपका 84 हो जा रहा है और यहाँ पे 88 हो रहा है, तो यही ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो पहले के कंपैरिजन में क्या प्रॉब्लम था उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मानिए कि आपका 11/22 है, हमें कंपेयर करना है 7/8 से, अच्छा 12 में था, सॉरी ये 11/12 है और यहाँ पे 7/8 है, तो हमने क्या किया, इसको 24 में कन्वर्ट किया, तो ये आपका हो गया 22 और ये आपका हो गया 24, ये आपका हो गया 21 और ये हो गया 24। हाँ तो यही ज्यादा हो जा रहा है ना, 22 ही ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये सी वाला भी नहीं हो रहा है, तो ये केवल डी बन रहा है। इसमें क्या था, ये 22/24 था, ये 21/24 था, तो 22 ही ज्यादा हो गया। ज्यादा किसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, 7/8 से कम लेना है, तो ये 7/8 से ही ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन पे सेट नहीं हो रहा है, डी हो जाएगा। एक बार सब ऑप्शन को बारी बारी से आप चेक करेंगे, क्योंकि अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है, अब दो से कंपेयर करना है, तो बिना ऑप्शन से चेक किए हुए कोई उपाय नहीं है, बनाएंगे तो फिर फंस जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल एडिशन है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस भी लगभग ठीक ठाक लग रहा है, कंपेयर कर सकते हैं। तो सीधा सा बात है कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले देख लीजिए कितना है, 24 और 5 29 और 1 30, यानी कि 30 से ज्यादा होना चाहिए, तो 30 से ज्यादा तो 100 है, ये गेसिंग फेल कर गया। अब यूनिट डिजिट से मिला ये कितना हो रहा है, तो ये 9 और 1 10, 10×6 16, 16 और 4 20, तो 20 का होता है आपका 0 लिखिए, फिर 2 है, 2 8 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20, ये भी 0 हो गया, फिर 2 कैरी हुआ, तो यहाँ पे 2 आया, 2 और 1 3, 3 6 9 और 9 4 13, और तब यहाँ पे दशमलव 1 आया, 1 और 1 यानी 31, यानी 31.3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी मिल रहा है। ये बिना जोड़े तो आ नहीं रहा है, यहाँ ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ये हमेशा ट्रिक काम नहीं करेगा, जोड़ना तो पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है,
ये आपका 999, तो ये 9 तरीका कितना होगा 27 होगा ना यहाँ पे, तो 7 सबसे पहले होना चाहिए, इसमें कहीं 7 ही नहीं है। 9 9 9 जोड़िएगा, दशमलव के बाद 2 2 अंक सब में तो है, जोड़ने पे 7 आना चाहिए, इसमें कहीं पे 7 तो है नहीं। 7 नहीं है क्या मार देंगे इसमें, 9 तेज मार देंगे, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो सबसे आसान हो गया। अब बात करते हैं 23 में। 23 में सब प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 1 9 हो गया, और 7 7 14, 1 कैरी, 1 1 2, और 2 और 11 कितना होता है 13। प्लस वाला काम खत्म, अब माइनस वाला जोड़ लीजिए एक साथ, तो ये 0 और 6 होगा, फिर 2 और 8 कितना हो गया 0 यानी कि 10, फिर 1 कैरी हो गया, फिर 9 और 1 10, और 1 खत्म है तो 10 हो गया। अब इसको हटा लेंगे, 9 से 6 हो गया 3, और 4 का 4 रह गया, और ये 3 हो गया 3.43। 3.43 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यही आंसर हो गया। इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, सब माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। जब एडिशन वाला काम हो जाएगा, बोर्डमस में क्या होता है, पहले जोड़ का काम होता है, बाद में घटा होता है, तो सब घटाव वालों को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़ वाले को एक साथ जोड़ते हैं, तब लास्ट में ये घटाने का काम हो रहा है, इसलिए इतना आ गया। 23 हो गया, फिर 24 में चलते हैं। 24 में दिया है कि यदि x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 0.1 है, तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। अब बताना है कौन सा बड़ा होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लीजिए। तो x अगर 10 है तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, ठीक है, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा 0.01, तो ये 100 से ज्यादा आने वाला है। तो ये आपका पहला तो 100 से ज्यादा है, दूसरा गुना कीजिएगा तो दशमलव से गुना कीजिएगा, ये बेचारा घट जाएगा, ये और कम हो जाएगा, और डिवाइड अगर करते हैं तो यही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 100 से अगर आप भाग कीजिए 0.01 से, देखिए बेचारा और बढ़ जाएगा ना, ये डबल जीरो के बदले 4 जीरो हो गया, यानी कि जब छोटी संख्या से भाग करते हैं ना, तो जोड़ने की तुलना में भाग वाला संख्या ज्यादा आगे भाग जाता है, तो यही भाग वाला संख्या को भगा दीजिए, यही बड़ा हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ही आंसर होगा। यहाँ पे कि निम्न में से कौन शून्य के करीब है, शून्य के आसपास कौन है, ये सोचना है। तो कौन मतलब कि कितना सबसे इसमें से छोटा कौन है, इसे समझिए। जो सबसे छोटा, ये भी समझ सकते हैं, मतलब शून्य के साथ इसका डिफरेंस किसका सबसे कम मिलेगा। तो ये 0.9 है, और 0.9 के स्क्वायर यदि और छोटा हो जाएगा, तो इन दोनों में ये ज्यादा करीब है, ये भी पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। 1 माइनस 9 कीजिएगा 0.9, तो ये आपका मिल जाएगा 0.1। अब 0.1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका और कम मिलेगा, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.0081 ये आएगा, ठीक है। अब इसको चलिए, ये आपका 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 0.81, तो घटाइएगा तो आपका आएगा माइनस में कितना, ये 10 से 1 गया 9, 9 से 8 गया 1, और यहां पे बन गया 0, मतलब 0.19। तो सबसे छोटा नंबर पे लिख रहा है 0081, ठीक है, इसलिए सबसे छोटा, क्योंकि ये आपका 0.01 है, इससे भी फर्दर छोटा है, मतलब 0 के काफी एक क्लोज है। अगर नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, सॉरी -1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 0.001 क्या है, बहुत नजदीक में है, और ये 0.1 है, तो ये थोड़ा सा माइनस में, मान लो ये 1 है, तो मतलब क्या है, लगभग 2 है, तो ये 2 अगर लगभग है तो मतलब है कि 10 भाग अगर इसको करेंगे, इसमें से दूसरे पार्ट पे है, और ये तो एक पार्ट भी नहीं है, एकदम ये काफी क्लोज है, सटा हुआ है, तो ज्यादा क्लोजेस्ट यही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यही सबसे छोटा है, मतलब सबसे क्लोज है, छोटा नहीं, सबसे क्लोज का है। अगला है कि जब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा,
तो साइंटिफिक नोटेशन में दशमलव को सबसे पहले देना पड़ेगा 6.723 लिखना होगा। तो 6.723 तो यही वाला एक ऑप्शन दिख रहा है। अब 10 का पावर चेक कीजिए, तो दशमलव आपका 1 2 3 4 5 6 अंक का पावर -6, ये ठीक है। ये मतलब साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि दशमलव के पहले का अंक जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और बाकी पावर के रूप में होना चाहिए, तो ऐसा इसमें है। इसमें कहा गया कि अगर ये इसके बराबर है तो k का वैल्यू कितना होगा, तो पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा 1.125 और 10 का पावर कितना डेसिमल इधर जाना पड़ेगा, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो यहां हो जाएगा -3, तो k की जगह पे क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। ठीक है, अगला है ये किसी फॉर्मेट में है क्या, कई फार्मूला वगैरह में नहीं है, तो पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आता है, फिर लास्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक, 5 अंक है, 1 अंक, यहाँ पे 6 अंक है। तो 6 से 6 यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा, तो पावर 1 बचेगा, मतलब केवल 10 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 10 विल बी राइट चॉइस। आगे वैसे ही है, ये 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, 5 और 1 यहाँ पे 6 है, तो 6 देख लीजिए कहां हो रहा है, 2 4 6 यही हो रहा है, तो इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब जगह ज्यादा है या कम है। 30 नंबर है कि ये ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जब इसको वल्गर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा, ये सवाल पूछा गया है। तो वल्गर में कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625 इंटू 23 और डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे 5 अंक न है, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 5 अंक है, तो यहाँ पे 1 पर 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब कटा लीजिए, कटाएगा तो 5 से कटे कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 125 से कटाइएगा तो 125 दूना 250, 250 फिर दूना कीजिएगा तो 500, फिर ये कीजिएगा, यानी कि 8 बार में आपका ये कटेगा 1000। कितने बार में कटेगा, 8 बार में। 8 से गुना कीजिएगा 125 में, तब 1000 होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 23/800। ऐसे देखिए इसमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 कि दशमलव के 2 स्थान की संख्या सही है, मतलब द नंबर करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 स्थान तक सही लिखना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक क्या है, यही ना 5 है, तो अगला अंक क्या है आपका 6 है, जो कि 5 से ज्यादा है, तो 1 बढ़ जाएगा, ये 0.6 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.6 वाला। 2 स्थान तक सही मान लिखना है, 2 स्थान तक तो हमारा 0.5 है, ये 0.05 है। अब उसके बाद का अंक, ठीक बाद वाला अंक देख लेंगे, अगर 5 से कम रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, अब 5 से अगर ज्यादा रहेगा तो फिर इस सेकंड वाले प्लेस को 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा करके 0.6 हुआ है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सन्निकट मान है। 32 नंबर में बस भाग करना है। देखिए ध्यान से कि दशमलव के बाद का अंक दोनों में बराबर है, ठीक है, तो आप सीधे दशमलव हटा सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 25025 और नीचे आपका हो गया 25। कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 बार कटेगा, फिर 0 आएगा और फिर आपका अंक उतर जाएगा, तो ये भी आपका 1 बार जाएगा, मतलब कि 101 हो रहा है। एक बार गुना कर लेते हैं, ये 25 से कम, 25 का 5 हो गया, 2 कैरी, फिर यहाँ पे 0 नहीं, डबल 0 हो, ठीक है, डबल 0 हो रहा है। एक बार फिर से चेक कर लो, 1 100 और 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 25 से कम 25 का 25 यहाँ पे लिखाएगा, 2 अंक में 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और तब 25 से कम 25 होगा, ऐसे ये डबल 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर।
देखिए तुक्का मारने में भी ऐसा ना हो कि हचपच में गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए 1 से 1 से करेंगे तो क्या गुना आएगा, देखिए ना 101 है, अगर 25 में गुना किया जाए तो 1 से तो आपका 25 लिखा जाएगा, 0 से आपका तो सिर्फ 0 होगा ना, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। फिर 1 से कीजिएगा तो फिर क्या करेंगे, अब अगले बार यहाँ से ना लिखिएगा, तो ये 5 होगा, ये 2 होगा। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ये आपका 25 आ रहा है, फिर यहाँ पे 25 आ रहा है, बीच में 0 तो आया ही नहीं, जबकि यहाँ पे क्या था 0 था, तो ये 101 ही हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, गुना भी है भाग भी है। तो पहले क्या करना है, इसमें पहले करना है भाग, बाद में करना है गुना। लीजिए भाग कर देते हैं, ये आपका हो गया 64 25 और नीचे आपका हो गया 125 और गुना यहाँ पे हो गया 8। आप क्या करेंगे, तो 125 है तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें गुना करना पड़ेगा नीचे में आपको, कटा लो ना, 25 से तो कटने वाला भी है, 5 से कटा लो, 5 से कट जाएगा 25 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार, फिर 14, फिर 2 बार, फिर 8 बार और फिर 5 बार, फिर 5 से कटने वाला है, ये बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 50 25 और 5 7 35, 257 गुना 8/5। अब यहाँ पे गुना कर लो 2 से और यहाँ पे गुना कर लो 2 से, 16 हो गया। 16 से गुना करो 1 अंक के बाद 0.2, तो 257 में 16 से गुना करना है, मतलब सिर्फ 6 से करना है। 6 से 42 4, 6 35 4 34 3, 6 दूना 12 3 15 और 1 से तो आसानी है, 7 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ बन गया 2 7 4 11 5 5 10 11 2 1 3 1 4। तो यहाँ पे बना, और दशमलव कितना 1 अंक के बाद दे देना है यहाँ पे 411.2। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ मिल रहा है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करके तब बनाएंगे। फिर यहाँ भी कुछ वैसा ही है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, तो गुना में तो नीचे का डायरेक्ट भाग में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0.75, ये आपका 4.4 और फिर यहाँ 2.4, ये तो गुना नहीं है, भाग वाला तो ऑटोमेटिक नीचे आता है ना 0.6, तो 0.6 से ये 0.24 का पॉइंट गायब हो गया, ये आपका आ गया 4 बार में। ठीक है, अब 4 से गुना कीजिएगा किसको, ये 75 को कर लो 4 से, इससे फायदा हो जाएगा। तो 4 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 5 20, 2 4 से आता है 28 और 2 30, 3 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ये 3 रह गया। तो 3 से तो आपको 4.4 में गुना हो सकता है, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13, 13.2, इसका भी ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ मैंने 75 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये 0 के फॉर्मेट में आ जाए। हम 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तब लास्ट में करते तो फिर भारी पड़ जाता। तो आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से 3 ले लिया, और यहाँ से अगर आपको ऐसे भी पता हो कि ये 0.75 है, मतलब 75 पैसा है, तो डबल करेंगे तो 1.5 रुपया होगा, एक बार और डबल करेंगे तो 3 रुपया होगा, तो ऑटोमेटिक आप 3 रुपया मतलब 3 समझ जाते। 3 में गुना करते 4.4 से, तो 4 का 3 गुना 12 होता, फिर 0.4 का 3 गुना 1 20 होता, तो 12 और 1 20 मिलकर कितना हो जाता, 13 20 हो जाता। तो 13 20 आप इसी पर टिक लगाते। तो ऐसे ओरल भी बन जाता है, लेकिन प्रोसेस से आप ऐसे बनाएंगे, ये भी कम समय लगेगा, सब लोगों को रुपया पैसा में प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बार ग्राफ, यहाँ पे रेकरिंग वाला पार्ट है ना, ये बार ब्रैकेट है, तो पहले ये वाला काम होगा, उसके बाद फिर इसका अंदर वाला होगा, तब फिर ये डिवीजन वाला काम होगा, यानी कि ब्रैकेट वाला काम पहले करना है। तो 5.5 में 2.5 कीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 3 2 5 होता ना, 5 5 ये खत्म हो गया, 5 से 3 बना। 3 अगर घटाएगा 6.5 में तो 3.5 बचेगा। 3.5 में 3.5 से भाग कीजिएगा 1 आएगा। 6.5 में से घटेगा तो 5.5 होगा। अब 5.5 में से 5.5 घटेगा 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कैसे बनाएगा देखिए, पहले काम करना है बार ब्रैकेट का, तो 5.5 से 2.5 कम किए तो 0.5 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 0 हो गया। अब ये 5 में से सीधे 2 घट गया, 3 आया,
अब ये 6.5 है, मतलब कि 6.5 है, 3 कम होगा तो 3.5 बचेगा, 3.5। और 3.5 में 3.5 से भाग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी पूरा खत्म हो गया, 1 हो चुका है। 6.5 में से 1 कम कीजिएगा, 5.5 आएगा, और उतना ही में से उतना ही घटाएंगे तो 0 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, ये 35 नंबर इस तरह से बनेगा। ये तो ओरल ही बन गया। यहाँ पे 0.36 को अगर p/q में बदलना है तो ये 36/99 हो जाएगा, सबको पता है। अब गुना कर लीजिए, 9 से कटेगा, 9 चौका 36 और 11×9 मतलब 4/11 हो गया। देखिए ऊपर ही आपका 4/11 इंतजार कर रहा है, धड़ से उसको टिक लगाइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही एपिसोड है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको इसको फ्रैक्शन में बदल के तब जोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें कष्ट है। तो 0.2 रेकरिंग का मतलब 2/9 प्लस ये 3/9 और ये 32/99। आप क्यों नहीं सबको 99 कर ले, तो 11 से गुना करना होगा, तो ये 22 जोड़ 33 जोड़ 32 बटा 99 हो जाएगा। अब कर लीजिए जोड़, 2 3 5 2 7 3 3 6 2 8 87/99। 99 तो सीधे क्या करना है, रेकरिंग मार देना है, तो 87 पे रेकरिंग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.87 रेकरिंग। डायरेक्ट जोड़ दे तो कितना आता, चेक करो तो डायरेक्ट आ रहा है। ये मान लो यहाँ पे 3 3 हो जाता, रिपीटिंग होता है ना, ये 2 2 हो जाता, तो 2 3 5 2 7 है ना, होता 7 आ जाता, और 3 3 6 2 8 87। ऐसे भी तो ऐसे ही आ रहा है, इसमें भी ऐसे ही आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कई बार गलती हो जाती है। 0.2 रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार 2 2 2 2 आ रहा है, तो आप इक्वल अंक बना के जोड़ेंगे। हालांकि कोई बच्चा अगर चाहे कि तुक्का मारे ऐसे बना के, तो उसका भी सही हो जाएगा, आपका भी होगा, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे तो इसमें गलती होने का चांस नहीं रहेगा, तो आपको गलती कराने का इरादा नहीं है। यहाँ तक इसको डिवाइड करना है, यहाँ भी कुछ वैसा ही एपिसोड है। डिजिट कितना है इसमें, 2 4 6 है, यहाँ पर कितना है 2 4 6 है, तो इसी ही रेकरिंग से रेकरिंग भाग जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 4 2 8 5 7, ठीक है। और नीचे आपका बचेगा 2 8 5 7 1 4। तो सबको पता है कि ये 2 से कटने वाला है, सॉरी 7 से, तो 7 दूना 14 होगा, फिर 0 होगा, 7 चौका 28 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 होगा, और सॉरी ये गुना इसी से गुना कर लेते हैं ना, 2 से, इसमें 2 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है, 2 7 14 2 5 10 11 2 8 16 17 2 गुना 4 1 5 2 चौका 8। ये इसका सीधे नीचे वाला डबल है, तो सीधे 1/2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ भी पहला ऑप्शन इंतजार कर रहा है। कहेंगे सर इसका रेकरिंग कहाँ गया, तो इतना बटा ये 6 बार 9, इतना बटा 6 बार 9, तो अगर मान लो लिखा रहे 5 बटा ऐसे 9, यहाँ लिखा रहे मान लो 4/9, तो दोनों का 9 9 गायब कर देते, कोई तकलीफ खत्म हो सकता है ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5/4 ही तो बचेगा। उसी तरह से ये ऊपर में रहेगा, उसके नीचे 2 2 4 2 6 गो 9 लटका रहेगा, और नीचे में इसके नीचे भी 6 गो 9 रहेगा, दोनों 6 बार 9 से 6 बार 9 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ वही रह गया, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आप बना के देख लेंगे वैसा ही होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको चेंज करके बनाना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट बनाते हैं तो कितना आता है, तो ये 17 से 9 गया आपका 8 बचा, 7 से 5 गया 2 बचा, और 3 से 2 गया 1 बचा। अब ऐसे अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो ये 2 8 आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा बाई प्रोसेस बनाते हैं, तो 387 का मतलब ये हुआ कि 87 से 3 घट जाएगा, तो 300 बच गया आपका कितना 84 84, और डिवाइडेड बाई 99, फिर यहाँ पे माइनस, जिसको घटाना था ना, तो घटे में तो किए थे, 17 से 9 गया 8, और 6 से 5 गया, और सॉरी 6 से 5 गया, एक ही ना बचेगा, 17 से 9 गया 8, और यहाँ बचा 7 से नहीं, ठीक है, 7 से 5 गया 2, ठीक।
अब यहाँ देखिए ये आपका बना है कितना, 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 257 बटा 99 घटेगा तो ये जाएगा 14 से 7 गया 7, 8 से 5 गया, सॉरी 7 बचेगा ना, 7 से 5 गया 2 और ये 1 हो गया, यहाँ पे बच गया आपका 99। अब डेसिमल यहाँ रहेगा लेकिन 2 बढ़ जाएगा, सॉरी 1 बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 1.28 पर रेकरिंग। तो हमने एक घट करके 127 सकते हैं, 28 तो ऐसे भी आ रहा है तो डायरेक्ट भी घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हमारा डायरेक्ट आ गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसको चेंज करके ही बनाइए, रिस्क नहीं ले, ठीक है। फिर 39 हो गया। अब यहाँ बात करते हैं कि ये किसके बराबर है, मल्टीप्लाई में क्या होने वाला है। तो मल्टीप्लाई में वही काम करेंगे, ये 9/99 होगा और ये आपका हो जाएगा कितना, 73 से 7 कम कर लेना है। तो 73 से 7 कम कीजिएगा, 73 - 7, 13 से 7 गया 6 और 6 66 बचेगा, तो 66 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से 9 कट जाएगा और 11 से 6 बार और ये 9 बार, तो यहाँ बच गया आपका 6/9, फिर कट जाएगा 3 से तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 का मतलब कितना होता है, 0.6 पर रेकरिंग हो जाएगा, तो ये 0.6 हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि ये 2 अंक है, 1 अंक है, 3 अंक के बाद रेकरिंग दीजिएगा तो ये 3 × 9 = 27, पता नहीं क्या क्या ये सब में आके फंस जाएगा आंसर। इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आप दे सकते हैं अगर गुना करेंगे डायरेक्ट तब, नहीं तो मैंने पहले ही वार्न किया कि बिना चेंज किए नहीं काम करना है, ठीक है। कई चूंकि होता क्या है कि कई बार आंसर मिल जाता है डायरेक्ट वाला में भी, लेकिन यहाँ पे आके तो फिर फंस जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करना है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तब आप तुक्काबाजी कर सकते हैं। यहाँ पे लगातार संख्याओं का क्यूब है और ये ये मतलब संख्या दे दिया गया है कि लगातार 9 तक का क्यूब का जोड़ अगर 2025 है तो फिर इन सब में 2 प्लेस के बाद अगर डेसिमल रहेगा तब इसका वैल्यू कितना होगा, यही पूछा गया है, ठीक है। तो क्यूब जब होता है ना तो उसका बेस का भी तो पावर 3 हो जाएगा। जैसे मान लो कि 0.11 है, ठीक है, और इसको जब चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11/100 हो जाएगा। तो इसका पावर 3 अगर करेंगे तो ये 11 का पावर 3 होगा, तो नीचे 100 का पावर भी तो 3 होगा। और सब में अगर मान लो कि 2200 का पावर 3 है तो सबका तो कॉमन हो जाएगा, और 100 का पावर 3 आकर के इसमें गुना हो जाएगा 20-25 में। तो अगर आप 20-25 में, ठीक है, अगर 100 के पावर 3 से अगर करते हैं, सॉरी तो अब क्या होगा, अब आपका बनेगा नीचे 100 का पावर 3 है तो ऊपर वाला आपका वैल्यू है 2025 और नीचे आपका हो गया 100 का पावर 3। तो 100 का पावर 3 करेंगे तो 6 अंक इधर ना करना होगा, तो 4 अंक आपका पहले से 2 0 और हो जाएगा, तो 0.002025 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.002025। अच्छा 11 है, सॉरी 11 है तो इसमें तो और चेंज करना पड़ेगा ना, 11 गुना और होगा, 11 टाइम्स कितना होगा, 11 का पावर 3 भी होगा। हमें इसको किस में चेंज करना है, 1 में चेंज करना है। तो ये 0.11 है तो समझे कि ये 0.11 का पावर 3 ही कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 क्यूब, ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा 2 क्यूब, ऐसे करते करते आपका जो है यहाँ बचेगा प्लस ऐसे 0.9 क्यूब ऐसे बचेगा, 9 सॉरी केवल 9 बचेगा, 9 का पावर 3 बचेगा ऐसे। चूंकि गुना जब कीजिएगा पावर 3 है ना तो ये 99 हो जाएगा। अब ये आपका बचा होगा, यानी कि हमारे पास यही ना रिजल्ट है 2025। 2025 में समझिए कि आपका 11 से गुना होगा और
ये 100 के पावर 3 से आपका भाग होगा और 11 का क्यूब से फिर गुना होगा। पावर 3 तो है, तो 11 का क्यूब कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और तब 6 अंक के बाद डेसिमल दीजिए। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में फिर 11 से गुना कीजिए तो फिर यहाँ पे 121 ही आएगा। ये 121 यानी कि 1331 आ जाएगा। 1 3 3 1। अब इसमें गुना करना है आपको कितना से, 2025 से। तो ये 2025 से गुना कीजिए और तब उसके बाद डेसिमल कहाँ लगाइए, तो 6 अंक के पहले। तो आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 3 15, ठीक है, इस तरह से आएगा।